Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 26 in the class of lesson 7 जीवों में अनुकूलन। तो आइए पार्ट 26 के इस विज्ञान के क्लास 6 के लेसन 7 जीवों में अनुकूलन के अंतर्गत सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि अनुकूलन है क्या। अनुकूलन कहते क्या किससे है, माने अनुकूलन का मतलब क्या हो। अनुकूलन का मतलब कि जीवों को रहने खाने सुगमता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने और प्रजनन क्रिया द्वारा अपने अंडे बच्चे को विकसित करने का जहाँ माहौल मिलता है, ठीक है ना, उसी को अनुकूलन करते हैं। जहाँ हम आराम से रह सकें, खा सकें, पी सकें, जीवन कर सकें, अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें, उसी को हम कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन उसमें क्या होता है कि अनुकूलन क्या है, तो जिस वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने, जहाँ रहता है जीव, कोई भी जीव, उसको आसानी से जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी जीव को जिस स्थान पर सुगमता पूर्वक रहने, अपना जीवन व्यतीत करने, अपने अंडों से बच्चों को सुगमता पूर्वक विकास करने का अवसर प्रदान करता है या अवसर मिलता है या उसको आसान महसूस होता है, उसको हम कहते हैं अनुकूलन। समझ रहे हो ना। जिस स्थान पर जीवों के लिए रहने खाने जीने पीने अब प्रजनन क्षमता द्वारा अपने बच्चों को वंश वृद्धि करने की आरामदेही मिलती है, उसी को हम कहते हैं अनुकूलन। अपनी भाषा में बोलो, किताब की भाषा में जो है। अब है वास स्थान क्या है। वास का मतलब जिस स्थान पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और बाकी सभी दशाएं उसके अनुकूल हो, तो उस जगह को उस जीवधारियों का वास या निवास कहते हैं। वास कहाँ कहेंगे, जहाँ हमको पानी मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए, रहने के लिए माहौल मिल जाए, अपने बच्चों को वृद्धि के लिए जगह मिल जाए और उसके शारीरिक परिवर्तन होता रहे, उस जगह को हम वास करते हैं। जहाँ हम रहते हैं तो रहेंगे वही ना, जहाँ हम सब चीज़ हमारे लिए आरामदेह हो, सुगमता पूर्वक मिल जाए, भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, उड़ने के लिए आकाश मिल जाए, शुद्ध हवा मिल जाए, नहीं तो उसी को हम कहते हैं वास। वास या निवास। देखो कहता है जिस स्थान पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा बाकी सभी दशाएं उसके अनुकूल। बाकी सभी दशाएं क्या, खेलने के लिए, उड़ने के लिए, पेड़ पौधे, बगीचे, पक्षी, भोजन सब न होगा, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, वास या निवास। हम कहीं चले जाते हैं जहाँ हमारे लिए जगह ठीक नहीं लगता है, कहते हैं यहाँ रहने लायक नहीं, कहते हैं ना। तो रहने लायक नहीं है का मतलब क्या हो गया कि हमको खाने पीने की भी दिक्कत है, शुद्ध हवा की दिक्कत है, शुद्ध वातावरण की दिक्कत है, हमको रहने के लिए पानी की जगह व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों को खेलने उड़ने के लिए आकाश है, पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं रहते। तो यहाँ जहाँ हम सारी सुविधाएं हमको मिलती है, क्या क्या, रहने में कोई दिक्कत नहीं हो, पानी आराम से मिल सके, भोजन आराम से मिल सके, आराम से हम सो सके, अपने बच्चों को लिखा पढ़ा सके और प्रजनन क्षमता द्वारा हम और अपने माने वंश वृद्धि कर सके, वहीं हम रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, निवास या वास। अब है जलीय जीव किसे कहते हैं। जो जीव जल में रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। आसान है, जैसे मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल। कमल भी जल में रहता है, वो भी तो जीव है। अब है कि स्थलीय जीव किसे कहेंगे, तो जो जीव स्थल या जमीन पर रहते हैं उसे स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, नीम, आम, बकरी इत्यादि। ये बहुत आसान है। मरुस्थलीय जीव किसे कहेंगे, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊंट, बबूल, नलफनी। अब शब्द रेगिस्तान किसको कहते हैं, जहाँ बालू के सिवा कुछ नहीं हो और बबूल और नाखूनी पेड़ के सिवा और कुछ नहीं हो, उसी को हम कहते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में ऊंट को क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। तो इसलिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव, जैसे ऊंट, बबूल, नलफनी। ओके। अब उभयचर जीव किसे कहते हैं। उभय, उभय माने होता है दोनों। तो जो जीव जो स्थल और जल दोनों जगहों पर रहते हैं उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। जैसे मेढक पानी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है। कछुआ मिट्टी में भी रहता है, जल में भी रहता है। उभयचर हो गया कि नहीं होगा। मगरमच्छ बहुत कम समय के लिए बाहर निकलता है, ठीक है ना।
लेकिन मेढक हमेशा के लिए कई महीने रह सकता है, कछुआ भी रह सकता है, लेकिन मगरमच्छ 4, 5, 10 घंटा नहीं रह सकता है, मर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको उस श्रेणी में नहीं रखते, इसलिए मेढक और कछुआ, ठीक है। अब आ जाओ कि जलीय अनुकूलन क्या है। अब जिस तरह था अनुकूलन उसी तरह जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन का मतलब कि जल में रहने पर हमें खाने माने भोजन, रहने की व्यवस्था, उसमें स्वच्छंद विचरण करने माने घूमने की व्यवस्था हो और अपने वंश वृद्धि द्वारा बच्चों को बढ़ाने की सुविधा मिल जाए, तो उसको हम जलीय अनुकूलन कहते हैं। जैसे देखिए जल में रहने के लिए उसी प्रकार धारा रेखीय शरीर हो। मछली का शरीर देखो चपटा होता है, धारा रेखीय होता है कि नहीं। सांस लेने के लिए अंग बने हो, सांस लेने के लिए हम लोग पानी में सांस ले पाएंगे कि मछलियां ले पाएंगे। जल में सुरक्षित रहने के लिए बाहरी त्वचा सुरक्षा हो। देखो हम लोग पानी में कपड़ा आधा घंटा खींच देते तो चमड़ा फूल जाता है, मछली पानी में रख के चमड़ा फूलता है, मेढक का फूलता है, इसका मतलब उसकी बनावट उस तरह की है, ठीक है। आंखों पर निवेशक पटल हो, हम लोग का आंख पूरा दर्द करने लगेगा, लेकिन उन लोग के आंख पर एक झिल्ली होती है जो उससे कोई पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कहते हैं निवेशक पटल हो, उसे जलीय अनुकूलन कहते हैं। यानी पानी में तैरने के लिए हमारा शरीर उस तरह का बना हो, सांस लेने के लिए हमारी व्यवस्था हो कि अंदर जल में भी हम सांस ले लें, और आंख में भी हमको सुरक्षा प्रदान हो, तब हम रहेंगे, तो उसको जलीय अनुकूलन कहते हैं। जैसे मछली का शरीर चपटा एवं धारा रेखीय होता है, सांस लेने के लिए गिल्स या क्लोम होते हैं। मछली किससे सांस लेती है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना, गिल्स या क्लोम द्वारा। आंखों पर क्या होता है, निवेशक पटल होता है, जिससे आंखें उसकी दर्द नहीं करती है। और उसी प्रकार मेढक को तैरने के लिए पैरों में पाद जाल होता है, जो उंगली होती है ना, इसी में जाली होती है, उसी के द्वारा तोड़ता है। और लंबी मांसपेशियां जो कूदने में मदद करती है, एक बार जोर से पीछे हटता है कूद जाता है, लंबी मांसपेशियां होती है। त्वचा की बनावट ऐसी होती है कि जल में त्वचा से सांस लेता है। जल में रहेगा तो सांस किससे लगा, त्वचा से, अब बाहर रहेगा तो फेफड़े से सांस लेता है, तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। जिन पौधों की तना मुलायम होती है, अब पेड़ पौधों के विषय में, जिन पौधों की तना मुलायम होती है, आसानी से तैर सके, पत्तियों में बाइकोस होने से हल्के हो जाते हैं। देखो बहुत सा जैसे ना क्या होता है, सिंघाड़ा का देखते हो ना, सिंघाड़ा की पत्ती छोटी होती है, उसमें बाइकोस यानी जाली होती है, अंदर हवा भर लेता है, तो हल्की हो जाती है और पानी पर तैरता रहता है, ठीक है ना। बाइकोस होने से हल्की हो जाती है, फेफड़े द्वारा सांस ले। जिन पौधों की तना मुलायम होती है जो आसानी से तैर सके, पत्तियों में बाइकोस होने से हल्की हो जाती है, जैसे जलकुंभी देखो भी पानी पर तैरता है ना, तना उसकी मुलायम होती है, अब पत्तियों में जालीनुमा होता है, हवा भरा रहता है, इससे हल्का हो जाता है। उसी तरह इनके तनों पर मोम में उपचर्म होता है। मोम तरह का एक पदार्थ होता है, उपचर्म जिसको कहते हैं, जैसे पानी में सड़ता नहीं, हमारा हाथ सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा, और जो पानी में नहीं सड़ता, जैसे सिंघाड़ा, वाइलिसेरिया, हाइड्रिला, कुमुदनी आदि। तो इस प्रकार आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। अनुकूलन क्या है, वासस्थान क्या है, जलीय जीव किसे कहते हैं, स्थलीय जीव किसे कहते हैं, मरुस्थलीय जीव किसे कहते हैं, उभयचर जीव कैसे कहते हैं, और जलीय अनुकूलन क्या है, इनके विषय में आप बहुत ही बढ़िया से जान गए। अब चलिए पूछा जाए, देखें कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। अभी पूछा जाए, देखें कितने लोग बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे अनुकूलन क्या है, कौन बताएगा, अपनी भाषा में बोलेंगे, चलो बोलो। जिस स्थान पर हमें रहने के लिए, सांस लेने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। हाँ चलो। स्थलीय जीव कौन है, कौन बताएगा, दूसरा कोई बताओ। जो जीव जमीन पर रहते हैं उसे स्थलीय जीव। जैसे मुर्गी। तुम भी तो स्थलीय हो, हम लोग भी तो स्थलीय हैं। चलो बैठो। जलीय जीव कौन है, पीछे से कोई बतावे, चलो बोलो। जैसे मछली। चलो बैठो। मरुस्थलीय जीव कौन है, चलो बताओ। जो पानी और मरुस्थलीय, चलो बोलो। जैसे गाय। नहीं, बोलो। हाँ। हाँ
हाँ, मरुस्थलीय जीव जो बालू में रहता है वही मरुस्थलीय हुआ। जलीय अनुकूलन क्या है? जलीय अनुकूलन सबसे लास्ट में पढ़ाया था। चल बोलो। जो जल में सांस लेने की और ऑक्सीजन उसमें सब मिलता है, व्यवस्था होती है, उसे जलीय अनुकूलन कहते हैं। चलो, मैंने जल में रहने पर हमारे लिए सभी आवश्यकताएं की पूर्ति हो, उसे जलीय अनुकूलन कहेंगे। नहीं, चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, जो लोग नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। प्रयास करिए, सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो आइए, अभी आपने पढ़ा कि अनुकूलन क्या है, जलीय जीव क्या है, मरुस्थलीय जीव क्या है और जलीय अनुकूलन क्या है। इन सबों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में और इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यदि ये समझ में आता है, पढ़ाने की कला अच्छी लगती है, या सारी बिंदुएं छोटे छोटे इजी वे में आपको समझ में आता है, तो आप भी और अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को घर पर, दोस्तों को, भाइयों को समझाने का प्रयास करें। और आपके चैनल, मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे या जो स्कूल नहीं आते हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग फॉर वीडियो। नमस्कार, ओके, टाटा, बाय बाय।